What's up guys? Uwais Bek here. Welcome back to VFX 101. कुछ इंस्टाग्राम पे इस तरह की वीडियो देखी थी और काफ़ी पसंद किया जा रहा है उसे, तो सोचा बना लेते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, वीडियो क्लिप हो या आपके पास इस तरह की स्टिल इमेजेस हो, आपने ध्यान क्या रखना है, मेक श्योर कि वो सेम डायमेंशन पे हो। देन हमने फोटोशॉप ओपन किया और सिंपल विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट ऑप्शन अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली। देन प्रेस कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, जो भी एरिया सेलेक्ट हुआ है, और सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पीएनजी यानी कि अल्फा विदाउट बैकग्राउंड, हम इसको सेव कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस सेकंड हम कार के साथ वर्क करेंगे। जंप टू दी आफ्टर इफेक्ट्स, क्रिएट करते हैं न्यू कंपोजिशन, कार ट्रांसफॉर्मेशन, और एक काम करते हैं कि इस बार जो ड्यूरेशन है वो फिलहाल हम रख लेते हैं 10 सेकेंड, ताकि हमें वर्क करने का आसानी हो जाए। इंपोर्ट कर लेते कोई भी एक बैकग्राउंड, और ये इसको रखा हमने सिंपल सा कंपोजिशन में और 3D में कन्वर्ट किया, और डायमेंशन वाइज यानी कि Z डायमेंशन पोजीशन हमने क्या किया, जस्ट इसको बैक लेके हमने स्केल नहीं किया इस बार, ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जब हम कैमरा वगैरह अप्लाई कर लें सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमने जो PNG सेव किया था वो सिंपल इंपोर्ट किया और जस्ट car2 पहले कर लिया। अच्छा, ये रीनेम थोड़ा सा गलती से मुझसे हो गया, रीनेम अभी हम कर लेंगे। देन इसको भी 3 डायमेंशन कन्वर्ट किया और Z डायमेंशन में हमने सिंपल सा इसको बैक कर लिया, और उसके बाद जस्ट हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया, कूल हो गया। और सेम अब यही हम सेकंड जो हमारी जो कार की पिक्चर है उसके साथ हम करेंगे। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ आके जस्ट कन्वर्ट इनटू 3D लेयर, देन प्रेस P की फॉर द पोजीशन, और Z डायमेंशन में इसको हम बैक ले जाएंगे और कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं ताकि जो है जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। जो car2 है वो car1 है, जो car1 है वो car2 है, इसको हम पहले कर लेते हैं। पहले सेटिंग कर लेता हूँ। देन ये तकरीबन बैलेंस हो गया। सेलेक्ट किया लेयर, प्रेस एंटर, देन car1 को car2 एंड select the car2 layer and rename the name car1। तो ये कूल है। जो car2 है वो बाद में अपीयर होगी, तो फिलहाल हम लेयर को ड्रैग कर लेते हैं और आफ्टर दी 1 सेकेंड हम लेयर स्प्लिट करेंगे। अगर वीडियो होगा उसमें भी यही करेंगे, स्प्लिट करके आप टाइम फ्रीज कर लीजिएगा, उसको फ्रीज फ्रेम कर लीजिएगा, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने काउंट क्या करना है, ये मेन एक आपके पास ना एरिया है कि ये डिफरेंट क्या है, कार्स के पार्ट्स हैं, डोर, बॉनेट, बम्पर, टायर, विंडशील्ड, ये सब, ये हम इनकी डुप्लीकेट पहले ले लेंगे। तो लगभग तकरीबन 8 to 9 के करीब हम लेयर्स की डुप्लीकेट ले लेते हैं। देन 1 by 1 हम लेयर सेलेक्ट करते जाएंगे और एक एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है वो हम इसमें मास्क कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस आप फोटोशॉप से भी करके लेकर आ सकते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपने यहीं आगे करना है, ठीक है ना। तो लेयर हाइट अनहाइट करते हैं, देन लेयर 2 सेलेक्ट करी, और इस बार हम थोड़ा सा जो इसका बॉनेट एरिया वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, एंड दिस वन। और ये आपके सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कितना कूल आप सेलेक्ट करते हो, ताकि उसको जब एनिमेट करो तो ये बहुत अच्छा हो जाए। तो सही है, चल रहा है। और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं मास्क को, कूल है। अब यही सेम प्रोसेस डिफरेंट में पार्ट्स ले, जैसे डोर है ये मैंने सेपरेट कर लिया, देन जो बैक डोर है वो उसको थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा टायर देख लीजिए, और ये चीज़ें जितनी भी है आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तकरीबन सेपरेट लेयर्स पे कुछ इस तरह से बन जाता है। अब बारी इसको एनिमेट करने की, तो जस्ट हम शिफ्ट प्रेस करके सारे लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस P की फॉर द पोजीशन, और अप्लाई किया की फ्रेम, देन मूव द स्लाइडर 5-10 फ्रेम पे हम लेके जाएंगे। तो 10 फ्रेम्स के आप कम से कम रखिएगा, 5, 7 या 10 फ्रेम्स का। देन हम 1 by 1 क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव कर लेंगे। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जस्ट मूव हुआ, देन दूसरा ऑब्जेक्ट आके जुड़ गया अपनी जगह पे। तो हम सेम इसके साथ भी यही वर्क करेंगे। तो जस्ट हम मूव कर लेते हैं सारी चीज़ों को 1 by 1, और कुछ इस तरह से मैंने इसको मूव कर लिया। और जो डोर थे उनको Z डायमेंशन मूव किया। 3D में करने का एडवांटेज ये कि थोड़ा वो आप चाहे ना थोड़ा सा रोटेशन यूज़ कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया इसमें, लेकिन आप करके देखना, कुछ अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो जस्ट हमने कुछ इस तरह से इसको फिर थोड़ा सा बैक भी कर लिया कि सीन जूम होने के बाद थोड़ा सा बैक भी हो जाए। तो कुछ इस तरह से शूं शूं, अभी आई नो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन इतना ही होगा। देन सारे की फ्रेम सेलेक्ट करें एंड प्रेस F9 और राइट क्लिक करके की असेसमेंट, और इस तरह से EZS कर लेंगे। डन। जो लास्ट हमारा फ्रेम है यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट D फॉर द स्प्लिट लेयर स्प्लिट कर लेते हैं, प्रेस U की अगेन वो क्लोज कर लेगा की फ्रेम्स। देन यहाँ से जैसे ही वो जुड़ता है हमारा
कार का पार्ट, तो तब हमारा सेकंड कार अपीयर हो जाए। ठीक है, वो लेयर हमने ड्रैग करा और थोड़ा सा एक फ्रेम की नहीं ओवरलैप कर लेते हैं, हमें मालूम हो कि बेसिकली क्या करना है। और फिर जो कार 1 के साथ प्रोसेस किया था लेयर डुप्लीकेट करके और मास्क करके, सेम वही हमने अप्लाई करना है। ये बहुत ईजी है, बस एक टेक्निक है, ठीक है ना, बस याद रखिएगा। उसके बाद जस्ट हमने सेम अब क्या करना है, पोजीशन की अप्लाई करनी है, प्रेस पी की। इस बार एक काम करेंगे, हम ये जानते हैं ये लास्ट फ्रेम है तो इसको जरा ड्रैग कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम थोड़ा सा मूव करना शुरू करेंगे लाइक इस तरह से कि यार ये इसके पास ओवरलैप हो। तो ये मैंने ओवरलैप इसलिए किया मुझे डायमेंशन पता लग जाए कि बेसिकली है किस जगह पे। तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे मूव किया फॉरवर्ड्स, और देन सेकंड वन इज थोड़ा सा टॉप ले कर लेते हैं और 1 बाय 1 हम जी डायमेंशन थोड़ी सी यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट अपीयर कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से। फिर थोड़ा सा 5 फ्रेम्स तक हम मूव करते हैं। ये बैक हो रहा है, बैक नहीं करना, अगेन इसको थोड़ा सा दूर लेके आना है। जब कार 1 का एनिमेशन यहाँ गया, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, ये और दूर जाएगा, यानी कि पुश करा इसने, ठीक है ना, इस तरह से हम फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से और दूर ले जाएंगे इसको, थोड़ा सा टायर के साथ भी वर्क करते हैं। ओके, अब जरा देखें, ये देखें, यानी कि एक फील आ गई इसके अंदर स्केलिंग की ना, तो ये कूल हो गया। और देन सेलेक्ट ऑल की फ्रेम, प्रेस F9 फॉर द स्मूथ, राइट क्लिक। और इसमें आप अपनी मर्जी थोड़ा सा की फ्रेम्स के साथ वर्क करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना तो क्या होता है कि थोड़ा सा शेक होता है ना, ठीक है ना। तो हमने जस्ट विगल कमांड इसकी यूज़ की और विगल में जो बिहेवियर यूज़ किए, पोजीशन और स्केलिंग दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया मेन लेयर पे। जो विगल स्पीड है हमारे पास स्केलिंग की वो 6 रखी, जो पोजीशन है वो 5 रखी। देन ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट शिफ्ट सेलेक्ट करा, देन कंट्रोल C और सेकंड पे पेस्ट करते हैं। और उस पे हम क्या करते हैं, जो स्केलिंग का जो स्पीड है वो हम रख लेते हैं 10 और जो पोजीशन स्पीड है उसको आई थिंक 8 कर लेते हैं। ये सही हो गया। अब हम स्वैप रैंडम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम कुछ वैल्यूज, यानी कि कुछ स्पीड स्केलिंग की ज्यादा होगी कुछ कम होगी, तो वो थोड़ा फील आ जाएगा। देन बॉटम वाला सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, देन यहाँ आके नेक्स्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल V एंड कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज थी, वो रैंडमली 1 बाय 1 पेस्ट हो गई। सेम यही प्रोसेस हम आगे वाले पे करेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यही सब पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखें थोड़ा सा शेक आया ना, तो थोड़ा सा फील आया था। अब कमी पता है किस चीज़ की, कि इसके अंदर दैट से होते मेटल कैज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। जब कार हमारी जुड़ रही है तो फाइनल इमेज भी रख लेते हैं इसके साथ। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट D स्प्लिट लेयर, और यहाँ आने के बाद जस्ट हमने, ठीक है, ये हमारे पास सीन बन गया। और ये हमारे पास कार फ्रेम हमने सर्च किया और यहाँ आने के बाद जस्ट इसको भी एनिमेट कर लेंगे। थोड़ा सा बॉटम पे लेकर आते हैं और एनिमेट किस तरह से करेंगे, स्केल टूल से, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट करना है, देन प्रेस S की और उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया, मूव द स्लाइडर, थोड़ा सा आपने इसको बढ़ाया, देन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसको स्केल करेंगे, देन अगेन यहाँ आके 0 नहीं करना, ठीक है, बस इतना कि वो कार के पीछे हाइड हो जाए, ये लाइक दिस, है ना। और आपने मोशन इसको जरूर इसमें मोशन ब्लर जो होता है ना वो ऐड कर देना। अब एक काम करते हैं, कार का शेडो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं एक न्यू सॉलिड लेयर, थोड़ा सा डार्क ग्रे, और उसके बाद जस्ट इसको हाइड करता हूँ, देन इलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ आके कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ। आप रफली पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वैसी एजेस इतनी ब्लर करनी है हमें, गॉशन ब्लर यूज़ करना है इसमें, तो नीड नहीं पड़ेगी रफली मास्क की, LFC बना लो आप। और यहाँ के जस्ट इसको बॉटम पे लेकर आते हैं और इस पर अप्लाई कर लेते हैं इफेक्ट, ब्लर, शार्पनेस और यहाँ की गॉशन ब्लर, और इसकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ा देंगे और इसको भी सीन के साथ सेम एनिमेट कर लेंगे स्केल करके, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म होगा सीन तो वो भी एनिमेट होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ से एनिमेट होना चाहिए आफ्टर जो है हमारे पास 2 सेकेंड, और जस्ट क्लिक मूव हेयर, देन मूव द स्लाइडर इस तरह से। तो इसको भी 2 टाइम स्केल करेंगे, देन फर्स्ट वन इज 80%, देन सेकंड वन इज 120, देन वापस आके 80 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अच्छा लगेगा। चले अब इस पर हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा डस्ट इफेक्ट, थोड़ा सा हम स्पार्क इफेक्ट, तो वो थोड़ा सा कूल इफेक्ट देना शुरू कर देगा। मल्टीपल आप ये आपके ऊपर है कि आप इस पर क्या कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, थंडर इफेक्ट्स, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। और ये फौरन जो है इस तरह से
जल्दी 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 जो है आप बना लोगे कितना ज़्यादा, क्योंकि अच्छा ये स्पार्क इफेक्ट देने का मकसद क्या है, जब मेटल से मेटल टकराता है ना, चेंज होता है, स्पार्क तो होता है भाई, ठीक है ना। तो जस्ट ये हमारे पास आ गया। सेकंड, जब कार अपेयर हो रही है तो बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली रील्स में इस तरह से हो रहा है, तो इसलिए मैं आप ये करके दिखा रहा हूँ कि एक सिंगल इमेज को आप किस तरह से जो है अपेयर कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशन, ठीक है। तो जस्ट हमने फिट कर लिया। देन उसके बाद ये टॉप पे मैंने एक लाइट्स क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ सेवर, इस पर अभी ध्यान देते हैं, इसको डिसॉल्व कर देंगे। देन बॉटम लेयर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट ये रही, और पेन टूल से हम पहले रोड मास्क कर लेते हैं कि पहले रोड अपेयर होगा, देन साइड्स अपेयर होंगी लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। देन बॉटम से हमारा जो माउंटेन एरिया है, हिल एरिया, वो हमारा अपेयर हो जाएगा, और हम अप्लाई करेंगे लीनियर वाइप, ठीक है। क्योंकि ये इमेज कुछ इस तरह की है कि हम नॉर्मल पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो लीनियर वाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा एज अ ट्रांजिशन अपेयर करेंगे। 190 या 180 डिग्री हम इसको सेट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू कितने गई, ये रही ट्रांजिशन कंप्लीशन 69, और इसको करते हैं टर्न। ओके, कूल हो गया। देन थोड़ा सा फेदर अप्लाई कर देते हैं, और इसको रखते हैं 100%, ठीक है। देन अप्लाई की फ्रेम, देन मूव द स्लाइडर लिटिल बिट एंड रिड्यूस, ठीक है। और हो सकता है ये बहुत ना फास्ट हो, थोड़ा की फ्रेम स्लो करके देखते, हाँ अब सही है। तो ये कुछ बेहतर, थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं, हाँ अब कुछ बेहतर है। तो देन अब हमने क्या करना है, जब रोड क्रिएट हो रहा होगा, तो जब लेफ्ट एंड राइट साइड है वो पोजीशन के थ्रू इन हो रही होंगे सीन के अंदर, तो जस्ट पी की अप्लाई किया, पोजीशन पे की फ्रेम, ये हमारा लास्ट फ्रेम है, मूव कर लेते हैं इसको। देन ये लेफ्ट गया, देन ये राइट, ये बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब बारी है माउंटेन अपेयर की। सिंपल लीनियर वाइप अप्लाई किया, जैसे रोड की पोजीशन थी ना, डायमेंशन थी, सेम वैसे ही आपने कर दिए कि यहाँ पे आके जस्ट 180 डिग्री पे आपने रखा इसको, थोड़ा सा इसकी जो फेदर वैल्यू बढ़ाई इसकी 90%, दैन थोड़ा लीनियर वाइप, और ये 180 डिग्री कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये एकदम स्वैप होके अपेयर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा आसान सा प्रोसेस है सीन्स को अपेयर कराने का, कि अक्सर होता है गेट आया था, रोड आया था, कार आया थी, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाता है। थोड़ी बहुत टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और उसके बाद डिसॉल्व कर देते हैं लाइट को, और सीन इस तरह से अपेयर हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।